आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोरोना के पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले देखे गए, तकरीबन 70,000 के लगभग। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 69,652 केस जो है ना पिछले 24 घंटों में भारत में देखे गए। कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटों में 977 लोगों की जान भी चली गई और इसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमित लोगों की संख्या 28,36,925 हो चुकी है। वहीं कुल मृतकों की बात करें भारत में इस वायरस के चलते कुल मरने वाले लोग 53,866 हो चुके हैं। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पाओगे कि देश में पहली बार 9 लाख के पार पहुंच चुका टेस्टिंग का आंकड़ा। आईसीएमआर ने 20 दिन के अंदर ही दुगने तक पहुंचा दी है जांच क्षमता। जी हां, आपको पता होगा दोस्तों, जब कोरोना वायरस भारत में शुरुआत में था फैलने के समय, उस समय भारत में रोजाना टेस्टिंग की संख्या 1000 भी मुश्किल से होती थी। लेकिन आज देखिए आत्मनिर्भर भारत अपना एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण की टेस्टिंग यानी कि जांच के आंकड़ों में ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस लिहाज से भारत जल्द ही कोरोना टेस्टिंग में हर रोज 10 लाख के आंकड़े को भी छूने के करीब आ चुका। आपको बता दें 1 अगस्त तक देश में हर दिन 4 से 5 लाख टेस्ट ही रोजाना होते थे। हालांकि बीते 20 दिनों में आईसीएमआर ने इस क्षमता को दुगुना कर लिया। अभी 8-9 लाख केस जो है टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, तो अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती किया गया है। जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच चुका और इसी बीच आपको बता दें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले आपको पता होगा राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना संक्रमित मिले थे। तो अब ये मसला चल रहा है। और इससे बीच एक अच्छी खबर आप देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की रिसर्च टीम की रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि कोरोना के नए केस बढ़ने की रफ्तार थम चुकी है। जल्द ही इसका पीक भी आ जाएगा। जी हाँ, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक की एक रिसर्च टीम ने दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक स्टडी की ताकि इसके आर्थिक पहलू को समझा जा सके। और पीक का मतलब ये होगा कि कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केस मिलने की रफ्तार थम रही है। हर दिन 1.5 लाख टेस्ट बढ़े हैं, लेकिन नए केस में सिर्फ 2000 की ही बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी का ऑल ओवर रेशियो जो देखा जाए ना, अगर टेस्टिंग के लिहाज से, तो वो कम लग रहा है ना। साथ ही और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि भारत में लॉन्च हुई कोरोना वायरस की एक और दवा। देश के 42 शहरों में होगी इसकी फ्री होम डिलीवरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना के इलाज में कारगर मानी जा रही दवाई फेविपिरावीर को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से लॉन्च कर रही हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसके जेनेरिक वर्जन को पेश किया, जिसका नाम रखा गया एविगन। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के मुताबिक एविगन दवा का इस्तेमाल हल्के और मध्यम कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों पर किया जा सकेगा। कंपनी ने फ्यूजी फिल्म टोयामा केमिकल कंपनी लिमिटेड के साथ इस दवाई के निर्माण और उसके वितरण के लिए अनुबंध किया। तो ये एक कोरोना को लेकर नई दवाई लॉन्च की गई है। इस दवा को 122 टेबलेट के पैकेट में बाजार में उतारा गया। इसकी एक्सपायरी 2 साल की रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि कंपनी ने देश के 42 शहरों में इस दवा की फ्री होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध कराने का दावा किया। चलिए साथ ही और एक खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना से जंग में नीम बनेगा अहम हथियार। पहले ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू हो चुकी है। वाओ, ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की नीम का पौधा जो होता है ना, जिसकी पत्तियां कड़वी लगती हैं, आप अच्छे से जानते होंगे नीम को, तो उसका भी अब कोरोना वायरस के इलाज में वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए हो ही नहीं सकती कि आयुर्वेदिक या नेचुरल तरीके से कोरोना को कैसे रोका जाए, इस पर भी हमारे वैज्ञानिक काम करने लगे हैं, है ना। अच्छी बात। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से जंग के दौरान नीम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर नीम के गुण वायरस के खात्मे में काम आ सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है ना, AIIA, इसने इसके लिए निसर्ग हर्ब्स नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया। और AIIA के मुताबिक दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में ESIC अस्पताल में यह पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा कि आखिर नीम कोरोना से लड़ने में कितना कारगर है। आपको बता दें कि निसर्ग AIIA के साथ काम करने वाली पहली भारतीय आयुर्वेदिक कंपनी भी है। AIIA के निदेशक डॉक्टर तनुजा निसारी को इस अनुसंधान के प्रमुख परीक्षणकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है और डॉक्टर असीम सेन की देखरेख में 6 डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई, ठीक है ना। ये टीम 250 लोगों पर पहले परीक्षण करके ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर नीम के गुणकारी तत्व कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कितने कारगर हैं। इस बारे में बात करते हुए निसर्ग बायोटेक के संस्थापक और CEO गिरीश सोमन ने कहा कि आयुर्वेद फॉर्मूले से क्लिनिकल ट्रायल करने वाली कई बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन निसर्ग भारत के शीर्ष आयुर्वेद संस्थान के सहयोग से अपने फंड से इस परीक्षण का संचालन करने वाली पहली मैन्युफैक्चरर है। एटलीस्ट सारी बातों का एक ही मतलब है घुमा फिरा के दोस्तों ये कि आखिर वैज्ञानिक अब नीम के प्रयोग से कोरोना को कैसे रोका जाए, नीम की पत्तियों से या नीम के जस से, निबोली जो आती है उसके कस से, इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट का आखिर नतीजा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, जो कोई भी अपडेट आता है, आखिर ह्यूमन इम्यूनिटी बढ़ती है या ह्यूमन में पावर मिलती है कोरोना को रोकने की, या शरीर में हमारे क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च में नीम के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या नई बातें सामने निकल कर आती हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा ना, मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं सीधे अगले
अपडेट में, जहां अच्छी खबर आप देख पाओगे कि दोस्तों आम लोगों को कब मिल पाएगी कोरोना की वैक्सीन। भारत में 3 टीकों का ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हाँ, अच्छी बात है दोस्तों कि भारत में 3 दवाइयों को लेकर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। दुनिया भर के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग के लिए वैक्सीन सबसे कारगर मानी जा रही है और इसी दौड़ में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारत में भी कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल चल रहा है, जिसमें से एक वैक्सीन तो 3rd ट्रायल पर चल रही है, आपको पता होगा। तो देखते हैं उसमें भी क्या नए नतीजे और अपडेट निकल कर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं दोस्तों अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे कि अब 29% दिल्ली वालों के शरीर में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। जी हाँ, दिल्ली में एक सीरो सर्वे कराया गया और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों, कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एंटीबॉडी ज्यादा मिली है और सबसे ज्यादा 18 साल से कम उम्र के लोगों में एंटीबॉडी मिली है। हालांकि अभी कुछ सैंपल के नतीजे आना बाकी है। तो ये राजधानी दिल्ली वालों को लेकर एक अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों। दिल्ली में दूसरा सीरो सर्वे कराया गया। एक महीने में एंटीबॉडी में लगभग 5% की बढ़ोतरी पाई गई। अब 29% दिल्ली वालों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी अवेलेबल है। शरीर में एंटीबॉडीज मिलने का मतलब ये दोस्तों कि उस शख्स को कोरोना से इम्यूनिटी हासिल हो चुकी है। मगर ये इम्यूनिटी आखिर कितने वक्त के लिए है, इस पर भी अभी एक्सपर्ट्स की कोई राय नहीं है। जब एक सीमा से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिलती है ना, तो इससे नोवेल कोरोना वायरस के प्रति हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। पहले सीरो सर्वे में 23.48% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी, अभी 29% में है। तो ये भी एक राहत की बात है। और एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख पा रहे कि बिहार राज्य में 2451 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 तक पहुंच चुकी है बिहार में, है ना। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, हैदराबाद में रोज 2 लाख से ज्यादा लोग मल से छोड़ रहे हैं कोरोना। सीवेज जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। इंसान के मल से रोजाना जो हम जरूरी काम करते हैं ना, उसके वेस्टेज से कोरोना छूटा जा रहा। सीवरेज लाइन की जांच में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित लोग सिर्फ नाक और मुंह से किसी को संक्रमित नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने मल से भी करते हैं। इसलिए देश के एक बड़े शहर सीवेज की जांच की गई, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना वायरस उस इलाके में कितना प्रभावी है। संक्रमित लोग कितने दिनों तक अपने मल में कोरोना वायरस का RNA छोड़ते हैं। जी हाँ, तो हैदराबाद में सीवेज से कोरोना वायरस का सैंपल कलेक्ट किया गया और इससे ये पता चला दोस्तों कि आखिर हैदराबाद में कोरोना का खतरा कितना है। सीवरेज से कोरोना के सैंपल लेना खतरनाक भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मौजूद कोरोना वापस संक्रमण फैलाने में कमजोर होते हैं। देश की प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थाओं में से CSIR, CCNB और CSIR IICT ने एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और इन दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों का कहना है कि किस इलाके में कोरोना का संक्रमण कितना फैला और ये कितना प्रभावी जानने के लिए सीवेज की जांच की गई। तो ये वाकई में दोस्तों बेहद चौंकाने वाली बात भी, कि इंसान के मल से भी कोरोना फैलता है ना। कुल मिलाकर के एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो जानने को पता चली। और एक बड़ी खबर देखिए, इस वक्त की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले मिल सकती है कोरोना की ये वैक्सीन। आखिर टीके से जुड़े ताजा अपडेट्स क्या आ रहा है? तो दरअसल दोस्तों देश में तैयार हो रही वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजर है। हाल ही में आधार पूनावाला ने कहा था कि उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रति मिनट वैक्सीन की 500 खुराक तैयार करेगी। शुरुआत में हर महीने 40 से 50 लाख वैक्सीन की डोज तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। बाद में कंपनी इसे बढ़ाकर सालाना 35 से 40 करोड़ डोज तक ले जाएगी। और दोस्तों कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन की कीमत भी बेहद कम रखी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जो भारत में वैक्सीन विकसित कर रही है, उसका नाम है कोवैक्सीन। इसे भारत बायोटेक कंपनी ICMR के साथ मिलकर के डेवलप कर रही है। इसके पहले चरण का ट्रायल भी पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की ट्रायल की तैयारी चल रही है और बाकी एक वैक्सीन ऑलरेडी 3rd ट्रायल में चल रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि दोस्तों शानदार वजह है भारत में कोरोना इम्यूनिटी बढ़ने की, आप भी इसे जानिए। जी हाँ, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी संस्थान समय समय पर इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों में कोरोना एंटीबॉडीज पश्चिमी देशों की तुलना में काफी तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे में आखिर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सुख सुविधाओं और भोजन की गुणवत्ता के मामले में हमारा देश ज्यादातर पश्चिमी देशों से पीछे है। फिर आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तो इसी को मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ विस्तार से। जिस तरह से दोस्तों दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए, उसी तरह के ये आंकड़े भी सामने आने लगे कि दिल्ली में हर 4 में से एक व्यक्ति में कोरोना एंटीबॉडीज विकसित हो गई है, क्योंकि दिल्ली की ज्यादातर जनसंख्या कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। इनमें सिम्प्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं ना वो, और एसिम्प्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं और दिखते हैं, दोनों तरह के लोग शामिल है। अब इस इम्यूनिटी का दायरा दिल्ली से बढ़कर देश में फैल गया और एक राष्ट्रीय स्तर की प्राइवेट लैब द्वारा किए गए एक सर्वे के आधार पर कहा जा रहा है कि हमारे देश में इस समय हर 4था व्यक्ति कोरोना एंटीबॉडीज का कैरियर है, यानी कि उसके शरीर में कोरोना वायरस को मारने वाली एंटीबॉडीज मौजूद है। इसकी वजह यह दोस्तों की विकासशील देशों के लोगों के जीवन यापन की वे सुख सुविधाएं हासिल नहीं है जो विकसित देशों के लोगों के पास होती है। इस कारण भारत जैसे विकासशील देशों में रहने वाले ज्यादातर लोग अलग अलग तरह के वायरस से लगातार एक्सपोज होते रहते हैं। इस कारण उनके शरीर में कई तरह के अलग अलग वायरसों से लड़ने की क्षमता पहले से ही होती है। यही कारण है कि डेवलपिंग देशों में ज्यादातर लोग वो हैं जो ज्यादा बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हैं और इसीलिए उनमें ये जो नए नए वायरसेस आते हैं ना, इनका असर ज्यादा नहीं होता। तो ये एक मसला है जिसके चलते दोस्तों विकासशील देशों में एंटीबॉडीज जल्दी बन जाती है ना। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर कि भारत में चरम के करीब पहुंची कोरोना महामारी। कोविड-19 की मार आम आदमी पर पड़ रही भारी। जहां भारत में कोरोना के मामले चरम तक पहुंचने में है,
है, क्योंकि एसबीआई के सर्वे में भी ये बात का पता चला है। मैंने आपको शुरुआत में एक अपडेट बताया था, राइट। भारत में रिकवरी दर भी 73% तक पहुंच गई है, यानी कि 100 में से 73 लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। रिकवरी की दर को पार करने वाले 5 राज्य दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा कोरोना के चरम को पार कर चुके हैं, लेकिन 22 राज्यों में पीक आना अभी भी बाकी है। तो भारत में कुल मिलाकर के एसबीआई के सर्वे के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में अब कोरोना के मामले तो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग के हिसाब से पहले जब देखिए तो उनकी 10 लाख की बजाय 2-5 लाख टेस्टिंग ही होती थी। उस समय भी रोजाना के 50,000 केस आ रहे थे, और अभी जब रोजाना की 60,000 केस आ रहे हैं, जब टेस्टिंग जस्ट डबल हो चुकी है, उसके हिसाब से अभी 1 लाख केस आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे। इससे एटलीस्ट पता चलता है कि अब कोरोना में जो संक्रमण के बढ़ने की मामला जो संख्या जो है ना वो कम हो रही कुल मिलाकर, है ना। और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कोरोना से जुड़े ताजा अपडेट्स उम्मीद आपको जानने मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आखिर आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट के गवर्नमेंट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।